हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रतिदिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका रिप्लाई जान सकूं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आइए आज हम बालकांड के दोहा संख्या 8 के तीसरी चौपाई को लेकर के उपस्थित हैं। इसमें संत तुलसीदास जी जो यह ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ लिखने के पीछे ये बता रहे हैं कि कौन से लोग ये सुनेंगे, कौन से लोग इसे प्राथमिकता देंगे, कौन से लोग नहीं देंगे। तो हम जो चौपाई है उसको पढ़ दे रहे हैं कि प्रभु पद प्रीति न समझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागई फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतरती, तिन कह मधुर कथा रघुवर की। और इसी सेम बात को संपूर्ण अवतरवाणी के पद संख्या 65 में बोली गई है कि सदा से ज्यों धनवान का पीछा, अब तक करते चोर रहे। संत जनों के पीछे निंदक, सदा ही करते शोर रहे। सुन सुन निंदा संत हरि के, चित्त में कभी न लाते हैं। हरि नाम का पी पी अमृत, गीत प्रभु के गाते हैं। तो यहाँ पे जो संत तुलसीदास जी ने बात कही, वही चीज यहाँ पे भी कही जा रही है कि जो है अब गुण वो बता रहे हैं। तुलसीदास जी एक गुण बता रहे हैं कि जो है जिनको प्रभु के चरण में, भगवान के चरणों में जिनको प्रेम नहीं है, जो नहीं समझते हैं भगवान के प्रेम को, और वो भगवान को नहीं भजते हैं, और ना ही उनकी समझ ही अच्छी है, कहते हैं उनको कथा जो ये है वो फीकी नजर आएगी। क्योंकि हम लोग जब बहुत पहले थे, आज के लगभग 10 का ध्यान है कि 20 वर्ष पहले जब कथा होती थी, पंडित जी जब आते थे तो हमारे गांव में पूरा लोग जुट जाते थे उस कथा को सुनने के लिए। लेकिन आज की वो कंडीशन है कि जब लोग जाते हैं, कथा सुन कोई करवाता है और सुनने वाले जाते हैं, तो वो उस समय पे जाते हैं कि अभी कै शंख बजा है, अभी संख्या कितनी हुई है, कितना समय लगेगा। क्योंकि उनको कथा नहीं सुनना है, केवल एक जो फॉर्मेलिटी होती है कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। तो एक जो ये फॉर्मेलिटी होती है, उसके लिए लोग प्रसाद लेने के टाइम पे केवल पहुँचते हैं। तो दास का ध्यान इस तरफ नहीं है कि आप के अंदर वो ऐब है। लेकिन ये संत तुलसीदास जी ने बात कही है, हम तो एक रखने वाले बात हैं। आप इसीलिए दास ये पूरा श्लोक संख्या सहित रख दे रहा है कि आप चाहें तो इसको पढ़ करके रामचरितमानस की किताब ले लें या गीता की किताब ले लें, तो उसमें से पढ़ करके आप ये जान पाएंगे कि सही है या नहीं सही है, क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है। तो कहते हैं जिनको अच्छी समझ नहीं है उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी, और वह हंसेंगे, निंदा करेंगे, और जो बुद्धि विवेक है उनका वह इस पर कुतर्क करेंगे। और रामचरितमानस को तमाम वीडियो में दास देखता है कि रामचरितमानस को भी झूठा साबित करने के प्रयास में है कि यह झूठा है, ये मनगढ़ंत है। तमाम प्रकार से राम जी की निंदा की जा रही है। तो जब राम जी के जो हेड हैं, जो गॉड हैं, जिनको हम अपना सुप्रीम मानते हैं, पावर मानते हैं, तो जब उनकी लोग निंदा नहीं छोड़े तो वो क्या उनके भगत की निंदा को छोड़ेंगे। तो इसीलिए संत तुलसीदास जी ने पहले ही ये बालकांड में ही बात रख दी है कि उनकी बुद्धि वो कुतर्क करेगी, हमारी बात का वो खंडन करेंगे और हम पे हंसी उड़ाएंगे।
तो यह चीज़ आप समझ लीजिए कि हमेशा से रहा है और रहेगा। और उन्हें यह जो राम जी की कथा है किसको अच्छी लगेगी, उन्होंने कहा कि जिनको राम के प्रति प्रेम अथाह है, वो एक तरह से समझिए कि परिवार से भी ऊंचा प्रेम होता है भक्त और भगवान का। तो जिनका इस प्रकार का प्रेम होगा राम जी के चरणों में, वो इस कथा को सुनेंगे और सराहना भी करेंगे, अच्छी भी उनको लगेगी, वो बैठेंगे भी, सुनेंगे भी। तो इसीलिए कहा गया कि उनके लिए यह जो भक्त नहीं है, जो परमात्मा को पहचानते नहीं हैं कि वो कौन है, तो कहते हैं कि उनको यह जो हम लिख रहे हैं ये उनको हास रस का काम देगी और हंसी उड़ाएंगे इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं हंसी उड़ाने के संबंध में तुलसीदास जी ने कहा कि कुछ हमारी रचना ऐसी होगी जिसमें कुछ ना तो सही से उसमें अलंकार है, रस है और छंद है, जो भी है बहुत बढ़िया सटीक बैठा करके हम नहीं लिख रहे हैं। तो इस लिखने पर भी कितने लोग हंसी उड़ाएंगे, और उनके भक्तों की तो हमेशा हंसी उड़ाई गई है। इसी में केवल यहीं से आप समझ लीजिए कि जो शबरी थी वो कैसी थी और लोगों ने उसकी किस किस ढंग से जो है हंसी उड़ाई है। तो आप खुद समझदार हैं, हमारे वीडियो पर बने रहें। और आगे जैसा कि हमने संपूर्ण अवतार वाणी से कहा है कि ये कह रही है कि सदा से यानी हमेशा से पीछे जितना भी आप देखेंगे कि जिनके पास धन होता था वो उनके पीछे चोर लग जाते थे। तमाम समाज में ऐसी बातें देखने को मिलती है, कहीं पे फिरौती मांगी जाती है, कहीं पे किसी बच्चे को उठा लिया जाता है। तो इनके पास पैसा ज़्यादा है, तो उस पैसे ज़्यादा के कारण कि हम इतना लाख इतना करोड़ की डिमांड करेंगे तब हम वापस करेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो बच्चा नहीं पाएंगे, या कहीं से भी कुछ भी हो वो हमेशा चोरी होती है। तो जिसके घर में अधिक धन होता है उसी के घर में चोरी होती है। तो इसी चीज़ को शहंशाह अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि सदा से धनवान का पीछा हमेशा चोर ही करते आए हैं। और कहते हैं कि संत जनों के पीछे निंदक सदा ही करते शोर रहे। संतों के पास भी ये चीज़ होता है कि हमेशा जो है उनकी बुराई ही करते रहते हैं। तुम तो लोगों के बीच बैठ तो वो जात पात का चाहे मैटर हो जाए, चाहे गरीब अमीर का मैटर हो जाए, चाहे ऊंच नीच का मैटर आ जाए या काले गोरे का मैटर आ जाए, जो हमारे समाज में कुछ कुंठाएं सम्मिलित हैं वो कुछ भी आ जाएं, तो इन सभी को ले करके जो है एक ही लक्ष्य है कि हम निंदा से भागे मत। अगर हमें पहचान है परमात्मा की तो कोई कुछ भी कहता रहे, वो लोग शोर मचाएंगे। वो अनुभव बता रहा है कि हमेशा वो लोग शोर मचाएंगे, इसलिए उनकी जो है बातों पर ना ध्यान दें और हमेशा जीत सत्य की होती है। प्रभु परमात्मा के चरण में ध्यान बना रहे। आगे इसी में भी लिखते हैं कि बल प्रयोग कर हारे निंदक, पर ना बात को टोक सके, कहे अवतार गुरे पूरे का, रास्ता ना वे रोक सके। किसी का वो रास्ता रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ में जो सहायक हैं वो सीधा भगवान सहायक हैं। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, चर्चा तो और भी होती है, लेकिन दासे चाहता है कि छोटी छोटी वीडियो के रूप में आप जी के बीच में ये चीज़ रखी जाए, ताकि आप थोड़ा थोड़ा समय देते देते कुछ हमारे विचार का ये टैली करेंगे कि हाँ बात सही है या नहीं सही है, क्या चीज़ करना चाहिए क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। किताबों के माध्यम से हम एक नक्शा को प्राप्त कर सकते हैं, मगर किताब को ले करके अब इन सब बातों को अगर हम पढ़ते रहें, चाहे हम गीता पढ़ लें, चाहे रामचरितमानस पढ़ लें या शास्त्र कुछ भी पढ़ लें, तो उसका क्या मतलब है पढ़ करके हम उसको पढ़ते रहें ऐसे हम कि जो है खाना बन जाएगा खाना बन जाएगा खाना बन जाएगा, खाना बनाने वाला है ये नहीं है, वो बनाएगा है नहीं, अब उसको पढ़ते रहिए।
उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। सांसारिक चीज़ों के लिए तो हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है, भगवान की बात आती है, तो वहीं पे बस केवल नाम लेने से काम चल जाएगा। हमें वस्तु की ज़रूरत नहीं है। और वहीं इसके अपोजिट होता है, हमें संसार में नाम के साथ साथ वस्तु की भी ज़रूरत होती है। आगे तो हम और बनाएंगे वीडियो कि क्या चीज़ कैसे होती है। विचार करें, समझें और वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन में आप जी के चरणों में पहुंच जाए, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।